देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। पुकार प्राइवेट टीचर यूनियन जिंदाबाद, प्राइवेट टीचर यूनियन जिंदाबाद, प्राइवेट टीचर यूनियन जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बेकार कराने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 परीक्षा न कराने वाला स्वास्थ्य मंत्रालय मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 परीक्षा न कराने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 परीक्षा न कराने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 परीक्षा न कराने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 परीक्षा न कराने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य मंत्रालय मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य मंत्रालय मुर्दाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाम है जी सोन पुनिया। ये विरोध इसलिए है जी, पिछले 2.5-3 महीनों से स्कूल लगातार बंद है, बच्चों की पढ़ाई पूर्ण तरीके से बंद है। अब कोरोना की बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है और हम सरकार को जताना चाहते हैं कि प्राइवेट टीचर घर पर बैठे बैठे भूखे मर गए हैं, क्योंकि प्राइवेट टीचरों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि स्कूल वाले सैलरी तभी देंगे जब बच्चे स्कूल में आएंगे और पेरेंट्स फीस तभी देंगे जब बच्चे स्कूल में आएंगे। स्कूल वालों को फीस मिलेगी तभी हम टीचरों को भी सैलरी मिलेगी। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्राइवेट टीचरों की तरफ भी वो ध्यान दें और उनको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी करें ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और इन टीचरों को भी अपनी सैलरी मिल सके। क्या जी? समस्या को पिछले 2 साल से चल रहा है वैसे तो, ठीक है ना, बीच में ओपन हो गए थे लेकिन फिर से कोरोना की वजह से बंद कर दिए गए। तो और दूसरी तरफ से चलो मान लेते हैं कि भाई सरकार ने बंद तो कर दिए, लेकिन सरकार इस महामारी के काल में हर किसी का सहयोग कर रही है, आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अब इन प्राइवेट टीचरों को भी आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए। अगर स्कूलों के पास इतना फंड नहीं रहा कि वो सैलरी दे सके तो सरकार को आर्थिक तौर से आर्थिक पैकेज के रूप में इन प्राइवेट अध्यापकों को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। 15,000 रुपये 20,000 रुपये मंथली इनके खाते में डायरेक्टली डालनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि सभी चीज़ों को प्राइवेट करने जा रही है। जब सभी चीज़ों को सरकार प्राइवेट करने जा रही है तो प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी इसी सरकार की है। इसलिए इन प्राइवेट टीचरों का ये एक अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार को कि इन प्राइवेट टीचरों के लिए भी एक ऐसा बिल पारित किया जाए जिससे इनकी जॉब की सिक्योरिटी इनको मिल जाए। यानी कि अगर इनको सरकारी नहीं मिल पाती तो लाइफ के अंदर ये पूर्ण तरीके से संतुष्टि के साथ जॉब कर सके, इन्हें अपनी जॉब खोने का डर ना हो। जी अभी किससे मिलेंगे आप? अभी हम डीसी साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जी क्या कुछ मांगे आपकी? बस मांगे यही है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोल दिए जाएं और प्राइवेट टीचरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ऐसा तो नहीं है कि सभी स्कूल सैलरी नहीं दे रहे, ज़्यादातर स्कूल सैलरी टीचर्स को दे रहे हैं और हम उनकी तारीफ भी करना चाहते हैं कि जिन स्कूलों ने इस महामारी के काल में, इस संकट के काल में टीचर्स को पूरी सैलरी दी। कुछ संस्था के स्कूल हैं जैसे जाट स्कूल, RKSD स्कूल, ये स्कूल पूर्ण तरीके से सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं, पूरी सैलरी दे रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इन्हीं संस्थाओं की तरह जिस तरीके से ये संस्था स्टाफ को पूरी सैलरी दे रही है उसी तरीके से 1 हैंडेड जो स्कूल हैं, एक मालिक के जो स्कूल हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस महामारी के काल में, इस संकट के काल में आप टीचर के साथ खड़ा होइए। उनके घर का खर्चा इसी सैलरी से चलता है, उनको किसी ना किसी तरीके से सैलरी प्रोवाइड कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा तो आप सरकार से मांग कीजिए। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप सरकार से मांग कीजिए कि इन टीचरों को सैलरी दी जाए। यानी कि जो संस्थाएं, जाट स्कूल जैसी संस्थाएं, जाट शिक्षण संस्थान जैसी संस्थाएं, RKSD जैसी संस्थाएं जो टीचरों को पूर्ण सैलरी दे रही हैं, उन्हीं की भांति, उन्हीं के
उन्हीं की रीस लेते हुए, उन्हीं के कदमों के पीछे चलते हुए वन हैंडेड स्कूलों को भी हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो भी अपने स्टाफ को पूरी सैलरी दें। समस्या तो बहुत ही बड़ी है, विकराल रूप ले चुकी है। आप देख रहे हैं कि मार्च 2020 से ही स्कूल खुले नहीं हुए हैं और प्राइवेट टीचर अब तक सड़क पर नहीं उतरे थे, लेकिन अभी इतनी दयनीय स्थिति में आ चुके हैं कि अपने परिवार का भी गुजर बसर वो नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार का जो उद्देश्य है कि हम बच्चों को पोषित करेंगे, कोई भी कुपोषित नहीं रहेगा, तो क्या एक प्राइवेट टीचर अपने बच्चों को पोषित कर पाएगा? क्या उनको बैलेंस डाइट दे पाएगा वो, जब उनके पास नून तेल खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे? तो सरकार लगातार निशाने पर आ रही है, लगातार विरोध कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो सरकार नौकरी हटा दी गए हैं, लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? सर, सरकार से हमें रोजगार की तो उम्मीद रही नहीं है, सरकारी रोजगार की तो हमें उम्मीद रही नहीं है। बहुत ही वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं, हम लोगों ने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पास किए हुए हैं। अब जरूरत जो थी, जो प्राइवेट स्कूलों ने हमें सहारा दिया था, उन स्कूलों को भी बंद करके बैठ गई है सरकार। तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम भी एज ए पेरेंट्स भी मांग करते हैं सरकार से, सिर्फ एक प्राइवेट टीचर के नाते नहीं, पेरेंट्स के नाते भी हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूलों को ओपन किया जाए, जिससे कि प्राइवेट टीचर का जो गुजर बसर है वो अच्छे से हो पाए, वो अपने बच्चों को भी सभी सुख सुविधाएं। आपका नाम सर? अनिल कुमार सर। अनिल जी, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने चाहिए। इससे जो बच्चों का भविष्य है वो ख़राब हो रहा है और प्राइवेट टीचर जो हैं वो दिन प्रतिदिन मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको आर्थिक मदद नहीं मिल रही, स्कूल नहीं खुल रहे, पेरेंट्स भी परेशान हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य को लेकर परेशान है, बट जागरूक नहीं है सरकार। सरकार आपकी मांगों को अनदेखा कर रही है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे इसके बारे में? सर, अनदेखा कर रही है, सभी चीज़ों का अनदेखा कर रही है सरकार। किसान बैठे हैं 7 महीनों से, उनका भी अनदेखा ही कर रही हैं। कितने किसानों की मतलब शहादत हो चुकी है, 500 से ऊपर हो चुकी है, तब भी अनदेखा कर रही है। और प्राइवेट टीचर को तो हर बार ही शोषित किया जा रहा है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो या किसी संस्था के माध्यम से। अगर आपकी मांगों का सरकार नहीं मानती है तो क्या कुछ कदम उठाएंगे? सर, हम सरकार से यही मतलब बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और अपने भूख हड़ताल करेंगे, सरकार से अपनी मांगे रखेंगे कि स्कूल को ओपन किया जाए। देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगे एज ए पेरेंट्स होने के नाते कि ये स्कूल खोल लें। ये रोजी रोटी का भी मामला है, जो भी गरीब है बेचारा स्कूल में जो पढ़ा रहा है बच्चों को, उनकी रोजी रोटी का सरकार को जिम्मेवारी उठानी चाहिए। सरकार हर एक काम से भाग रही है, इससे हर एक बंदा दुखी है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, सभी दुखी है। ये किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। एज ए पेरेंट्स होने के नाते मैं सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि ये अहम में ना रहे और सरकार अपनी औकात में आके बात करे। जनता है ये, जो कुर्सी पे बिठाना जानती है उतारना भी जानती है। ये बीजेपी और आरएसएस में इतनी अहम आ चुका है कि ये आम जनता को बिल्कुल की तकलीफ़ों को जायज़ा नहीं ले रही और अपनी मनमर्जी चला रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी और आने वाले जो चुनाव होंगे इनको नेस्तानुबूद करने का ये जनता काम करेगी। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।